गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे पॉलिटी के रिवीजन एमसीक्यूज पर। जैसा कि आपको पता है एग्जाम हम लोग का यूपीपीएससी का बहुत नजदीक है, तो ऐसे में एक क्विक रिवीजन जो है बीच बीच में जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यू अपनी चीजें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का थ्योरी सेशन, तो कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी मैं पॉलिटी के लेकर आया हूँ, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी इस तरीके से लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो पॉलिटी रिवीजन एमसीक्यू सेशन है ये हम लोग का। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्लेस पॉइंट ऑफ पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अन अकेडमी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध सभी ऑफर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी रीजन एमसीक्यू की हम लोग करते हैं शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका केवल एक। क्यों? क्योंकि ये बात कही जा रही है इसमें कि संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 12 से 51 आर्टिकल तक जो है, अब स्वागत है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा 12 से आर्टिकल 35 तक जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 2 मैच करने वाला क्वेश्चन है, पढ़ के मैच करने का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। एक बार सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज सभी लोग। मैच करना है, एक तरफ मूल अधिकार दिए गए, एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट योर पॉलिटी नॉलेज। जानिए कि पॉलिटी की स्थिति क्या है भाई आप लोगों की। ये सब आसान क्वेश्चनों की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 2, और इसी में थोड़ी देर में बाद अभी कठिन सवाल भी शुरू होंगे। आंसर इसका बी। ए का 2 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 के बीच। बी का 1 संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29-30। सी का है आपका 4 स्वतंत्रता का अधिकार 1922, समता का अधिकार 18 से 14। ठीक, आंसर क्या है इसका? बी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? केवल 3। ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या लिखा रहा है? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का 8 वर्ग थे। नहीं भाई, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के जो वर्तमान वर्ग हैं उतने ही वर्ग थे। ठीक है। 42वें संविधान, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग रह गए, ये भी गलत है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अब मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग रह गए हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। फिर से एक मूल अधिकार का क्वेश्चन है, एक तरफ मूल अधिकार दिए हैं, एक तरफ दिए हैं आपकी आर्टिकल्स, उनको आपको मैच करना है। एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। 4 का उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिए, डी। कैसे? ये कह रहा है उपाधियों का अंत, ए का 4। ठीक, ए का 4। दूसरा कह रहा अस्पृश्यता, किसमें है? 3 में। धर्म मूल वंश लिंग के आधार पर प्रतिविच्छेद नहीं करना, ये कहता है आपका आर्टिकल 1। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16।
अगर आपको दो भी पता है ना, ये और ये, तब भी आप आंसर निकाल ले जाओगे। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो क्या सम्मिलित है भाई? 1 to 4। भारत में कहीं भी आवास संचरण का अधिकार आर्टिकल 19 में आता है। संघ संगठन सहकारी समिति बनाने आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ये भी। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से 18 के बीच वाला समानता वाले सेशन में है ये, ठीक है बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 6। 6 का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 6 का उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है डी। क्यों? आर्टिकल 22 में कह रहा है कि अपराधों में दो सिद्धि नहीं, ये गलत है। इसमें इस आर्टिकल 22 में ये दिया हुआ है और आर्टिकल 20 में ये दिया हुआ है, इसलिए उलट दिया है, ठीक है। इसलिए न तो एक सही है न तो दो सही है, ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? क्वेश्चन नंबर 7। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 21 क के तहत प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत के संदर्भ में आयु का कितना प्रावधान रखा गया? किस वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखी गई है? सी, बिल्कुल ठीक है। अब है सी, बहुत अच्छे। और लोग रिस्पॉन्स करें सभी लोग। सेशन को लाइक और शेयर भी एक बार जरूर कर दिए सभी लोग प्लीज। एक बार सेशन लाइक शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। क्या आंसर है भैया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया। पहले ये डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, अभी क्या है, ये आपके मौलिक अधिकारों का पार्ट हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? केवल दो, मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, बलात्श्रम पर प्रतिबंध जो है इस पे लगाया गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्या उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का? ध्यान दीजिए, केवल बी। ये लिख रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 जो है संवैधानिक उपचारों का वर्णन करता नहीं। भैया आर्टिकल 32 है इस चीज के। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 26 में दी गई है, बिल्कुल दी गई है। इसलिए आपका केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है।
सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 12 बताएं। जब अगर मार्शल लॉ लगा हो या सेना विधि प्रवर्त हो तो उस समय मूल अधिकारों को कौन सीमित कर सकता है? बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। जब सेना विधि लगी उस समय भी मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है और किसी के पास नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? लिखा है कि संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान संविधान पूर्व या संविधान पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से गारंटी आपको मिलती है। ठीक है, चाहे बाद में भी कोई विधि बनाई जाएगी लेकिन वो आपका मूल अधिकार हनन नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद या अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर क्या होगा? ए है, यानी कि 1 और 3 यानी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को ये उपलब्ध नहीं है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों यानी कि नागरिकों और गैर नागरिकों को से संबंध रखता है, यानी उनको भी समान रूप से उपलब्ध है? गुड इवनिंग मानस, स्वागत है। शेफाली आपका भी। पर सेशन लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग प्लीज। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल 3 और 4 यानी कि ये और ये सभी को उपलब्ध है। आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारत में रह रहे सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है, चाहे आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों सही। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित या निर्बंधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर नहीं किया जा सकता निलंबित। भारतीय संविधान में ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जब मूल अधिकारों को निलंबित या विबाधित किया जा सकता है। बिल्कुल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए, पढ़ के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा दोनों ही सही है। लिखा है यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों को पूर्णतः या अंशतः निर्बंध या रोपित कर सकती है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सेना विधि के प्रवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा नागरिक न्यायालयों सिविल कोर्ट्स के स्थान पर मिलिट्री कोर्ट्स जो है काम करने लगते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा जब होता है तब मिलिट्री कोर्ट्स जो है निर्धारित करते हैं चीजों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम पीसीएस ओरिएंटेड और पीसीएस लेवल का आप लोगों को क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके का आप जो ट्रेंड है यूपी पीसीएस का उसी पैटर्न पर ये काम चल रहा है। तो आप लोग डेली 8 PM पर जुड़कर मुझसे पॉलिटी जो है इसी लेवल पर तैयार कर सकते हैं इस चैनल पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट, चार्जिंग ऑन करना भूल गया, बस एक मिनट ऑन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है आपका केवल एक। ठीक है, लिखा कि संसद चाहे तो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके सेना विधि द्वारा दिए गए दंडों को नागरिकों को मुक्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सेना विधि अनुच्छेद 352A के तहत उद्घोषित आपात समान होता है। नहीं भाई, सेना विधि अलग चीज है और आपातकाल अलग चीज है। ठीक है, दोनों में बराबर का अंतर है। ठीक है, सेना विधि अलग सिस्टम पे लगती है और आपातकाल अलग प्रावधानों पर लगाया जाता है। थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 पर आंसर है आपका दोनों, एक और दो दोनों सही। कैसे? पहला बोल रहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसी के माध्यम से आपके उसका अधिकार था संपत्ति का, इसका हटा दिया गया। न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि मूल अधिकारों में किया गया संशोधन संविधान के किसी आधारभूत लक्षण के विरुद्ध है या नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है। दोनों ही स्टेट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अनअकैडमी पर आपको आना कैसे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल से। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपका मेरा कोड PS10 यूज करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर, पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड पेजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मैं बात करें तो देखिए 30 अप्रैल से आपको एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा चुकी है जिसमें यूपीपीसीएस प्लस बूस्टर टेस्ट सीरीज है ये। और अगर फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो 15 मई को आपको मिलेगी एक 8 PM पर टेस्ट, जो कि यूपीपीएससी से क्वेश्चन की तुलना में वैसे ही होंगे। और एक फुल लेंथ टेस्ट आपको 29 मई को मिलेगा जिसमें एकदम 150 क्वेश्चन 120 मिनट और 200 मार्क्स की होगी। एक पेपर से पहले पेपर का रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बैच कोर्सेज की बात करें तो 27 अप्रैल से आपका एक लक्ष्य नामक एक बैच जो है शुरू हो चुका है नया, जो कि 2023 पीसीएस की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए है। प्लस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 13 अप्रैल से एक लक्ष्य नामक बैच चल रहा है जिसमें 1 PM पर आपको मेरी पॉलिटी क्लासेस मिल रही है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स अजय सर का उपलब्ध है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर उपलब्ध है। 6 तारीख से सुशांत सर का साइंस टेक का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोर्सेस ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। जो लोग लेखपाल में एग्जाम में लगे हुए हैं वो लोग सिंगल लेखपाल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी मेरे रेफरल कोड के माध्यम से 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।
कांस्टेबल वाले बच्चे भी आप ले सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कर सकते हैं। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, बी और अपना सब्जेक्ट ठीक है, हमें अलग अलग कोर्सेज परमिशन लेना होगा। तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इस सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर हम फीस की बात करें इसकी, तो जो 24 महीने की फीस है 14,999, 12 महीने की फीस जो है 10,299, 6 महीने की जो फीस है 8,399। रेफरल कोड आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस जो है 24 महीने घट के 13,499, 12 महीने की फीस आपकी घट के 9,269 रुपए, 6 महीने की फीस घट के आपकी 7,559 रुपए हो जाती है। रेफरल कोड याद रखिएगा, आपको PS10 यूज करना है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं आप 6 महीने 12 महीने कोर्सेज पर। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम कृषि वीडियो को शिकायत अकेडमी। अगला सवाल है आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नहीं था पूछकर। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, ये लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू इस पांडुलेखन समिति में सम्मिलित नहीं थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 22। आसान क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 2 माह 11 दिन 18 महीने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है कुल लगा था हमारे संविधान निर्माण में। ठीक है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? नंबर 24। राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया भारत द्वारा? क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आंसर कृपलानी, कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद मिलता है, लेकिन आंसर ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानता है, और यही सही भी है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? क्वेश्चन नंबर 26।
तो किस डेट को ये किया गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 26। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1900। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 27। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? 'ध्यान रखना है, लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1942 थे। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1942। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? क्वेश्चन नंबर 29। 20। कहां से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बर्मा पहले भारत का पार्ट था, पूछा जा रहा है किस अधिनियम से ये अलग हुआ था भारत? क्वेश्चन नंबर 30। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से क्या हुआ था? बर्मा को भारत से अलग कर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी। नंबर 30। 31 आंसर है आपका। 22 जुलाई 1947 को जो है सबसे मनाया गया था राष्ट्रीय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32। उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी। ये पूछा जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव लाया किसके द्वारा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाद में यही उद्देशिका का इसने रूप कर लिया।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33। 33 का उत्तर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा इसको नियमित और अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 30, कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। डॉक्टर एस राधा कृष्ण सदस्य। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको सौंपी गई थी? नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल को दी गई। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार 36 कौन थे? बी एन राव। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन थे? बी एन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? क्वेश्चन नंबर 38। ये फेमस स्टेटमेंट है ऑस्टिन का, ध्यान दीजिए, ठीक है, ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने थे? क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित है 10 लाख पर। ठीक है, कितने पर? 10 लाख पर। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, इस समय यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करके रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेगा। नंबर 40 ये स्टेटमेंट किसका था भाई? आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है। क्या? आइवर
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बजट पर बहस करने की शक्ति। किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी ये? भारत परिषद अधिनियम 1892। इस जस्ट क्लास के बाद 9:30 बजे आपको एक आस्क मी एनीथिंग सेशन लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप यूपीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप उसको पूछ सकते हैं। स्पेशल पे फ्री सेशन है सभी लोग के लिए, तो इस क्लास के जस्ट बाद 9:30 बजे आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आंसर है इसका, आपका ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? नंबर 45। 45। तो 10 लाख पर एक था, ध्यान रखिएगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 46। नंबर 46। क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा, 1942 के क्रिप्स मिशन में सर्वप्रथम जो है ये बात की गई थी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 47। इल्बर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 47।
ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है आपका ए। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना की वजह से जो है ये बिल जो है विवादित हो गया था। ठीक है, और उसको यूरोपियन जो लोग थे या जज थे वो उसको अस्वीकार करना चाहते थे, इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, यही विवाद। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है किस अधिनियम से आती है? ये नंबर 48। गुड इवनिंग साहिल, बताइए। तो अध्यादेश राष्ट्रपति को देने की शक्ति उपलब्ध है हमारे संविधान में, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? नंबर 48। ये जो लिया गया है वो लिया गया है आर्टिकल, अरे भारत शासन अधिनियम 1935 के। हाँ बिल्कुल ठीक। भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब, किस अधिनियम के माध्यम? नंबर 49। ध्यान रखिएगा, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से सबसे पहले विधान पालिका जो थी राज्यों की, वो क्या की थी? द्विसदनीय बनाई गई, नहीं उच्च और निम्न सदन। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई, किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद जो बनाई गई थी तो समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। नंबर 50। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा ही क्या हुआ था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935, 35 होगा डी ऑप्शन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? ध्यान रखिएगा, इनका विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा इनको चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव जो बनाया गया था, वो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्यकारिणी कार्यकारिणी जो थी उस समय की, उसमें गैर सरकारी सदस्यों यानी भारतीयों को सम्मिलित किया गया था पहली बार। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष। क्या हुआ बताइए, कोई डाउट हो रहा था? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत का जब पूछेगा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? डी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के नहीं थे। ठीक है, जब स्वतंत्र भारत का अगर क्या कहते हैं कि पूछा जाएगा आपसे, तो राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 54। आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। नंबर 55। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? टी, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया था 1935 के अधिनियम से है, लेकिन इसको हालांकि कभी जो है मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 57। संवैधानिक निरंकुशता यानी कि संविधान के प्रावधानों के साथ निरंकुश शासन। निरंकुश होता है एक कठोर शासन जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, इस तरीके की शासन व्यवस्था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया गया था, कब हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा था। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान भी किए थे और अभी जो है भारत के ऊपर उनका राज भी बरकरार था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58। तो 9 दिसंबर 1900। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? नंबर 59। कुल अधिवेशनों की संख्या संविधान को बनाने में। ध्यान दीजिएगा, कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ठीक है, कुल कितने? 12 अधिवेशन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? 15 साल तक जो वयस्क मताधिकार है को स्थगित कर दिया जाए आजादी से। किसने सुझाव दिया था? ये मौलाना आजाद ने सुझाव दिया था कि जनता भी परिपक्व नहीं है, ये 15 वर्षों तक जो है क्या किया जाए? वयस्क मताधिकार को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि ये प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? नंबर 61। नंबर 61। अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी गवर्नर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 62। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में इस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। नंबर 63। कहां पे पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था? ध्यान दीजिएगा, राजनीति के गढ़ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं। इस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। नंबर 64।
64। तो कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या की वृद्धि का अधिकार 1861 के अधिनियम के माध्यम से वायसराय को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? नंबर 65। देखिए, देश के लिए एक लिखित संविधान, इस तरीके का कोई अवयव इसमें सम्मिलित नहीं था, यानी तत्व सम्मिलित नहीं था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था किस डेट को? छब्बीस नवंबर 1900, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आसान क्वेश्चन हो, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से क्या किस उल्लिखित योजना पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 39। आंसर है 1935 के अधिनियम पर, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये हुआ था आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। 1946 के पश्चात चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? क्वेश्चन नंबर 71। नंबर 70 कहाँ पर बनाई थी भाई? बंगाल में, ठीक है। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 72। किसने सुझाव दिया था ये? महात्मा गांधी जी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे?
नंबर 73। नंबर 73। कुल सदस्य 7 थे। 6 क्या कहते हैं कि सदस्य प्लस एक खुद क्या कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर ना। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 74। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आसान क्वेश्चन है। कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया। तो किसको दिया गया था? रफी अहमद किदवई को दिया गया। किसको? रफी अहमद। आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, इसके माध्यम से आप मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे कम्युनिटी पे अपडेट कर दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। आप लोग कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं अपने। डेली 7:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन आपको मिलता है। फ्री सेशन है करंट अफेयर का, बेहतरीन सेशन करंट अफेयर का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके यहाँ पीडीएफ नोट सभी क्लासेस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। डेली 6 PM पर आपको सेशन मिलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।